हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं क्लास 10th वास्तविक संख्या जो एग्ज़ाम में बहुत मायने रखता है, उससे पहले मैं आपको पीछे क्लास यानी 9th क्लास में जो आप लोग पढ़े होंगे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, उसके बारे में पहले मैं डिटेल से बता देता हूँ। उसके बाद मैं वास्तविक संख्या पर चर्चा करेंगे। आइए बताते हैं। इससे पहले मैं क्लास 9th में बता चुका हूँ कि प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। अन्यथा जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, जिसे हम W द्वारा सूचित करते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। कहा जाता है कि बहुत सारे संख्याओं का एक समूह होता है, उससे पहले 0 लगा दे तो उसे हम होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। उसी के द्वारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी संख्याओं को हम होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद बताए हुए थे पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर, जिसे हम Z द्वारा सूचित करते हैं। इसकी संख्या इसको हम डिटेल से 9th क्लास में बता चुके हैं। उससे पहले हम इस पर थोड़ा ही चर्चा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत डॉट अनंत ऐसे बहुत सारे संख्या है जिसे हम पूर्ण संख्या यानी इंटीजर नंबर कहते हैं। उसके बाद आइए परिमेय संख्या, जिसे हम W द्वारा सूचित किया जाता है। W द्वारा ही क्यों सूचित किया जाता है? इनका जो परिमेय संख्या देने वाले क्यूसांट नामक वैज्ञानिक थे। क्यूसांट नामक वैज्ञानिक सबसे पहले परिमेय संख्या का खोज किए, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। P का मतलब होता है पूर्णांक, Q यानी पूर्णांक संख्या 0 के अलावा बाकी सारी चीज हो सकती है। जैसे यहाँ P/Q है तो P को हम पूर्णांक मान लेंगे, और Q को हम कभी भी 0 के अलावा Q का संख्या यहाँ पे 1 हो जाता तो या पूर्णांक संख्या होता, या 2 भी होता तो ऊपर भी होता, 3 भी होता तो होता। लेकिन यहाँ पे 0 लग जाए तो वह पूर्णांक संख्या नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद परिमेय संख्या भी P/Q के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। P पूर्णांक हो गया और Q 0 के अलावा कोई भी संख्या ले तो वह पूर्णांक संख्या होगा। उसके बाद आइए दोस्तों, हम आपको बताए ही थे कि आज मेरा मेन मकसद है वास्तविक संख्या, जो 10th के एग्जाम के व्यू से हर साल 5 नंबर यानी 5 नंबर का पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं। इसके माध्यम से आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले वास्तविक संख्या कहते हैं किसको? आइए परिभाषा के माध्यम से हम आपको बताते हैं। वैसी संख्या जिसको वर्ग करने पर धनात्मक अर्थात
पॉजिटिव मान हो तो उसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। दोस्तों, कहता है कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? कहा है कि वैसी संख्या जिसको वर्ग करने पर उसका मान धनात्मक हो अर्थात पॉजिटिव हो तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -4, -1/2, -3/6 ... आदि। दोस्तों, हम कैसे जानेंगे कि -1/2 पूर्णांक संख्या है यानी वास्तविक संख्या है? कैसे हम जानेंगे कि -1/2 वास्तविक संख्या है? कैसे जानेंगे कि -3/6 वास्तविक संख्या है? आइए परिभाषा के अनुसार बताते हैं। आप लिखेंगे सिद्ध करे कि -1 एक वास्तविक संख्या है। इसको तो हम लिख दिए दोस्तों कि सिद्ध करे कि -1 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन इसको हम कैसे जाने कि -1 एक वास्तविक ही संख्या है? आइए परिभाषा के अनुसार बताते हैं। लिखेंगे हल परिभाषा अनुसार। दोस्तों, पहले तो लिखेंगे हल परिभाषा अनुसार, इसके बाद कथी कहा है? वर्ग करने पर। क्या चीज करने पर? वर्ग करने पर उसका मान क्या आना चाहिए? धनात्मक अर्थात पॉजिटिव। तो दोस्तों -1 को वर्ग करेंगे तो -1 गुने -1 बराबर +1, यानी पॉजिटिव मान इसका आ गया। तो पॉजिटिव मान आ जाने पर लिखेंगे प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। अतः हम कह सकते हैं कि -1 एक वास्तविक संख्या है। दोस्तों, इसी तरह और अनेक सारी संख्या हैं, उसको आप खुद ही कर लीजिएगा। इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है कि वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। दूसरा है अपरिमेय संख्या। दोस्तों, हमको क्लास 10th में सिर्फ परिमेय संख्या पढ़ना है। अपरिमेय संख्या जो
हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इसमें क्लास 10th में अपरिमेय संख्या का कोई चर्चा नहीं है। दोस्तों क्लास 10th में सिर्फ हमको परिमेय संख्या पढ़ना है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, कैसे आया, क्यों आया, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। कहता है कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में अर्थात 0 नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अर्थात दूसरी परिभाषा, वैसी संख्या जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, परिमेय संख्या कहेंगे। कौन सी कहेंगे, परिमेय संख्या। जैसे आपको हम परिभाषा लिखिए, वैसी संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों कहा है कि वैसी संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे -1, -5, -6, -1/2, -3 ... दोस्तों आइए कहते हैं कि वैसी संख्या जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -1, मैं आपको परिमेय संख्या का चौथा पॉइंट बता रहा था। जैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या अनंत होती है। दोस्तों ऐसे सारे बहुत से बुक्स जैसे केसी सिन्हा, पीटीसी, भारती भवन, स्टूडेंट फ्रेंड्स, इस थ्योरी के माध्यम से आप कोई भी बुक बना सकते हैं। जैसे वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और दोस्त आपका प्यार रहे और मैं आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो, कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करें। हमसे आप सभी को मैं एक बार ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपका प्यार दे। मैं आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।